Plain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Again a composite number. ओके जाना पहचाना वर्ड है बच्चों. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं. वो दो फैक्टर्स पहले क्या होने चाहिए? एक तो नंबर 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ. और यू कैन से द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके, और अदर फैक्टर्स देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर्स कहते हो. तो यहां पे हमें दिखाना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है. ये दोनों के दोनों क्यों कंपोजिट है? क्वेश्चन में क्लियरली विजिबल है बच्चों. 7 into 11 into 13 plus 13, ओके, प्लस आ गया. प्लस 13 का मतलब है कि अगर हम देखो ये तो पूरा कंपोजिट पार्ट है. अगर मैं आपसे बोलूं कि इस नंबर को फ्रेम करो बच्चों 7 into 11 into 13, तो ये तो पूरा कंपोजिट पार्ट है. क्लियरली विजिबल है क्योंकि 3 फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, 7, 11, 13, और एक खुद नंबर होगा, फिफ्थ वाला आपका 1 हो जाएगा. लेकिन अब उस गिवन नंबर पे 13 भी तो ऐड हो रहा है. क्या पता वो 13 ऐड होकर मुझे प्राइम नंबर मिल जाए. तो वहां पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा. सिमिलरली आप नेक्स्ट पार्ट में भी देख सकते हो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये सारा बच्चों कंपोजिट नंबर है क्योंकि देखो कितने मल्टीपल्स दिख रहे हैं. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4 को ब्रेक कर सकते हो 2 into 2 पे. ओके, तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और 2 से ज्यादा हैं. क्लियर हुआ? 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं. वो दो क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है. ये वाला पार्ट भी आपके पास कंपोजिट है, लेकिन इस पे भी 5 ऐड हो रहा है. तो क्या पता वो 5 ऐड होने पे ये हमें कंपोजिट ना मिले, कुछ और मिल जाए, प्राइम नंबर मिल जाए, तो थोड़ा सा सिनेरियो फिर से चेंज हो जाएगा. तो इसे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन है. तो पहला पार्ट है 7 into 11 into 13 plus 30. ओके, अब बच्चों यहां पे ऑपरेटर आपको एडिशन दिख रहा है. जस्ट हैव अ लुक ऑन द ऑपरेटर एडिशन हियर. तो एडिशन यहां पे इस पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एक तो 7 into 11 into 13 जो आपके पास कंप्लीट वैल्यू देगा, और दूसरा 13. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. आपको कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन करने में, तो यहां पे फ्रेम कर लेते हैं. ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया. I want all you to post your answers in the chat boxes, okay? What I'm going to ask you here, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कौन सा नंबर अपियर हो रहा है दोनों में? क्लियरली विजिबल है बच्चों, जो यहां पे भी अपियर हो रहा है और यहां पे भी अपियर हो रहा है. इट्स 13. ओके, तो यहां पे 13 को हम कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट, होप इट्स फाइन. 13 मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के बाद अब 13 यहां से बाहर चला गया, 7 into 11 बचेगा. तो 7 into 11 it's 77. okay, and plus 1 that's 78. 13 into 78, हमारे पास यहां पे वैल्यू आ गया 13 into 78. होप इट्स फाइन. अब क्या 78 यहां पे कंपोजिट नंबर नहीं है बच्चों? 78 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है. आप कह सकते हो 78 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ 13 into 6 और 6 into 13. 6 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो 2 into 3 पे. तो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 13 into 6 into 13. ओके, 6 13 से 78 होता है बच्चों. अगेन 13 into 2 into 3 into 13. अब देखो बच्चों यहां पे इस पूरे नंबर्स के फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर सके हो. 13 है, 2 है, 3 है, 13 है, 6 है, 26 है. ओके, इतने फैक्टर्स हो गए, यानी ये नंबर तो प्रूव हो गया कंपोजिट. यहां पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स आपको क्लियरली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों. ओके, यू हैव टू सेव योर टाइम. आप एग्जामिनर को समझा रहे हो, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, तो अब समझाओ आप कि 13 पे आपको यहां पे फैक्टर मिल गया है. देखो 13 मल्टीप्लाई कर रहा है ना इस नंबर को. अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 13 से, तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा. आंसर बचेगा 2 into 3 into 13. होप इट्स फाइन. 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, जस्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 13 into 3 into 13.
3 से भी डिवाइड हो सकता है, जस्ट डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 13। होप इट्स फाइन। तो ये नंबर कंपोजिट है बच्चों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। एक तो नंबर 1 हो गया, दूसरा ये कंप्लीट नंबर हो गया, तीसरा 13 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 26। आप मल्टीपल फ्रेम्स कर सकते हो। तो इधर प्रूव हो गया। क्लियर? यहां पे कोई डाउट? आई होप यहां पे तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेम मेथड आपको यहां पे भी लगाना है बच्चों। ओके, लेट्स डू इट हियर। यहां पे मेथड अप्लाई करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 5। पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट और सेकेंड पार्ट पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कम ऑन स्टूडेंट्स, प्लीज पोस्ट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है? 5। यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो मैं 5 को कॉमन ले लेता हूं। क्या बचेगा वैल्यू अंदर? 7 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 7 6 होता है आपके पास 42, और 4 3 होता है 12, 12 2 होता है 24, एंड 42 इंटू 24 आपके पास होता है 1008, एंड प्लस 1। ओके, सो 5 इंटू 1009। ओके, अगेन आई एम हैविंग अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, अब यहां पे आपसे क्वेश्चन है बच्चों, ये पूरा एक नंबर फ्रेम होगा, मुझे इसके फैक्टर्स बताओ दो। तो अब 2 फैक्टर्स क्लियरली क्वेश्चन में देख के बता सकते हो सर। एक तो हो गया नंबर 5, दूसरा हो गया 1009, तो ये तो 2 फैक्टर हो गया। तीसरा हो गया 1, एंड द फोर्थ विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर, 5 इंटू 1009। चौथा फैक्टर वो हो गया। कंपोजिट का डेफिनेशन क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और वो मिनिमम 2 फैक्टर्स क्या होने चाहिए? एक तो होना चाहिए नंबर 1, और दूसरा होना चाहिए नंबर इटसेल्फ। तो ये भी आपके पास कंपोजिट नंबर प्रूव हो गया। होप इट्स फाइन। अब यहां पे लिख सकते हो कि दोनों के दोनों 2 से ज्यादा फैक्टर अदर देन द नंबर 1 एंड इटसेल्फ है। यहां पे 13 2 3 26 मल्टीपल है, और यहां पे 5 इंटू 1009, तो ये प्रूव हो गया आपका कंपोजिट नंबर। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू।